दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस होम्योपैथी दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो इंडोलम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडोलम दवाई को किन बीमारियों के लक्षणों में दिया जाता है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। ये दवाई ऐसे पेशेंट में दी जाती है जिनको हाइपरसोमनिया होता है, यानी पेशेंट को दिन में बहुत ज्यादा नींद की शिकायत देखने को मिलती है। दिन में पेशेंट को नींद आती रहती है, आलस आता रहता है, किसी काम में पेशेंट का मन नहीं लगता है, पेशेंट उबासी लेता रहता है और ड्रावीनेस साथ में देखने को मिलती है। पेशेंट हमेशा आलस में तो रहेगा और लैक ऑफ एनर्जी भी उसके अंदर देखने को मिलती है। पेशेंट की डिजायर हमेशा सोने की रहती है और दिखने में पेशेंट डल होता है और मानसिक तौर पर भी पेशेंट एक्टिव नहीं रहता है, डिल्यूजन का कई बार शिकार हो जाता है, नर्वस रहता है और मूवमेंट देखने को मिलती है पेशेंट के हाथों की और पैरों की उंगलियों में, उनको लगातार हिलाता रहता है। पेशेंट को टायर्डनेस की शिकायत होती है, हमेशा थका हुआ फील करता है। लिम्स में पेशेंट को सोरनेस महसूस होती है और नी जॉइंट में यानी घुटनों में पेशेंट को थकावट के साथ दर्द महसूस होता है। ऐसे केस में दवाई बहुत असरदार होती है। इसके अलावा इसे हम डाइजेशन के लिए भी देते हैं। जिन पेशेंट्स का डाइजेशन स्लो होता है, इंडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को हो सकता है, ब्लोटिंग की कई बार शिकायत देखने को मिलती है। यानी डाइजेशन अगर सही नहीं है तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा पेशेंट को जो शिकायत होती है वो नेजल कॉन्जेशन की होती है। पेशेंट साइनोसाइटिस का शिकार होता है जिसके कारण पेशेंट का नाक बंद रहता है, सांस लेने में तकलीफ आती है जिसके कारण पेशेंट इरिटेट रहता है। तो ऐसे केस में नेजल कॉन्जेशन में या साइनोसाइटिस में ये दवाई बहुत असरदार होती है। साथ में स्लीप डिसऑर्डर है तो ऐसे केस में बहुत इफेक्टिव रहती है। अनकंट्रोलेबल पेशेंट को स्लीप आती है, दिन में ऐसा मन करता है कि सारा काम छोड़कर पेशेंट सो जाए, इतना थका हुआ महसूस करता है। रात में सही से पेशेंट को कई बार नींद आती है, कई बार नहीं भी आती है। ऐसे पेशेंट में दी जाती है जो नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं और जिनको कोई डिसीजन लेने में भी तकलीफ होती है, सही से वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में देखा जाता है कि सिर दर्द की शिकायत आमतौर पर बनी रहती है, डलनेस देखने को मिलती है, पेशेंट नर्वस रहता है। नर्वसनेस की शिकायत अगर देखने को मिल रही है और ये सारे सिम्टम्स हैं तो ऐसे केस में इस दवाई को देने से इन सब दिक्कतों में काफी राहत मिलती है। सिर दर्द को ठीक करती है, डलनेस को दूर करती है। सिर दर्द के दौरान आंखों में गर्माहट महसूस होती है और जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो फैल जाती हैं। ऐसे केस में इस दवाई को देने से इन सब दिक्कतों में काफी राहत मिलती है। स्लीप की डिजायर तो होती है, साथ में एपेटाइट की डिजायर भी हमेशा बनी रहती है। यहाँ तक कि पेशेंट जब अपनी पूरी डाइट यानी पूरा खाना खा भी लेता है तब भी उसको ऐसा लगता है कि उसको और खाना है। पेट भरा हुआ महसूस होगा लेकिन पेशेंट का और खाने का मन करेगा। ऐसे केस में पेशेंट को प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। ये दवाई देने से काफी राहत मिलती है इन सब परेशानियों में। इस दवाई को ऐसे केस में भी दिया जाता है जिन पेशेंट्स के अंदर बेचैनी देखने को मिलती है। पैरों के तलुओं में पेशेंट को जलन महसूस हो सकती है, मूवमेंट हमेशा होती रहती है पैरों में। रात में जब पेशेंट सोने के लिए जाता है तब ऐसा देखने को मिलता है कि पेशेंट के पैरों में जलन होगी और उसको इरिटेशन रहेगी, नर्वसनेस रहेगी, साथ में रेस्टलेसनेस की शिकायत होगी, इंसोम्निया होगा। लेकिन दिन के समय पेशेंट को थकावट रहेगी, नींद की शिकायत रहेगी, आलस रहेगा, ड्रावीनेस रहेगा, डेल्यूजन रहेगा। तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ है, ये सिम्टम्स आपसे मैच कर रहे हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी केस चेकिंग करेंगे, उसके बाद पता लग पाएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेगी, उसकी सही डोज क्या दी जाएगी और सही पोटेंसी क्या होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।